हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद अब्डोमिनल ट्रॉमा टुडे। ये अपनी एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली नीट में और आईएनआई में अब्डोमिनल ट्रॉमा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली वो बस इतना ही पूछते हैं, कुछ क्लिनिकल सिनारियो दे देते हैं कि अब्डोमिनल ट्रॉमा है। आपसे पूछा जाता है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, या व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अप्रोच आपका क्या रहेगा। बस इतनी सी चीज वो एग्जाम में पूछते हैं। तो अपन बहुत जल्दी इसको 3-4 स्लाइड में स्टडी करते हैं और ये टॉपिक खत्म करते हैं, ताकि एग्जाम में हमसे एक भी क्वेश्चन अब्डोमिनल ट्रॉमा पे गलत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब्डोमिनल ट्रॉमा बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। इट कैन बी ब्लंट ट्रॉमा एंड इट कैन बी पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। नाउ ब्लंट ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? ब्लंट ट्रॉमा का मतलब होता है कि कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट लाइक कोई बॉल, बैट, या कोई फिस्ट पे फाइट हो गई हो, उसकी वजह से इंजरी हो गई हो, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो इंजरी होती है, दैट इज योर ब्लंट ट्रॉमा। ऑन द अदर हैंड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा क्या होता है? पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट कर गया है आपके एब्डोमेन के अंदर, दैट इज पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। वेरी गुड। अब लेट्स सी कि मोस्ट कॉमन ऑर्गन क्या इंजोर होगा अगर किसी पेशेंट को ब्लंट ट्रॉमा होता है। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजोर्ड इज स्प्लीन। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, मोस्ट कॉमन ऑर्गन दैट इज इंजोर्ड इज लिवर, फॉलोड बाय स्टमक। तो अपने को ये एक बेसिक पॉइंट याद रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है? सो ऐसा है यार, एग्जाम में ना डायरेक्टली आपसे आजकल आप ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि वो क्या होता है। वो एक केस सिनेरियो दे देगा कि फॉलोइंग ब्लंट ट्रॉमा, स्प्लीन इंजोर हो गई है पेशेंट की, और फिर वो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तो ये अपने को बेसिक बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है? चलो अब अपन पढ़ते हैं ई फास्ट क्या होता है। ई फास्ट एक तरीके की सोनोग्राफी होती है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी पेशेंट अब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ अगर आता है तो उस पेशेंट की अपन सोनोग्राफी करते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट को इंट्रा अब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। इस चीज को बोला जाता है फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, ठीक है? तो फास्ट और ई फास्ट कुछ नहीं होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सोनोग्राफी जो कि आप करते हो इन केसेस ऑफ अब्डोमिनल ट्रॉमा, ठीक है? अब अपन फास्ट बोलते हैं नॉर्मली जब अब्डोमेन की सोनोग्राफी करते हैं। उसमें अगर हम थोरैक्स की सोनोग्राफी को भी इंक्लूड कर दें, थोरैक्स के भी 2 पॉइंट हम अगर देख लें, तो हमारा फास्ट बन जाता है एक्सटेंडेड फास्ट, ठीक है गाइस? तो ये इतनी सी बात हो गई। समझ आया फास्ट क्या होता है? फास्ट हम एक सोनोग्राफी कर रहे हैं जस्ट टू सी कि पेशेंट को अब्डोमिनल ब्लीड हुई है कि नहीं फॉलोइंग अ ट्रॉमा। ओके, सो अब जो हमारी सोनोग्राफी होती है ना, ये मिनिमम 100 ml तक का भी ब्लड डिटेक्ट कर सकती है। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि 100 ml तक ब्लड डिटेक्ट कर सकती है। लिमिटेशन इसके क्या होते हैं कि हम रीट्रोपेरिटोनियल हीमेटोमा नहीं देख सकते। अगर पेरिटोनियम के पीछे कोई ब्लीड हो रही है तो दैट विल नॉट बी विजिबल ऑन ई फास्ट, ठीक है? तो लेट्स स्टडी ई फास्ट की। ई फास्ट में अब्डोमेन में अब आप प्रोब कहाँ कहाँ पे रखोगे, और ई फास्ट अगर करते हो तो थोरैक्स में कहाँ कहाँ रखोगे। सो अपने को डायग्राम में दिख रहा है, फर्स्ट पोजीशन क्या है? हम प्रोब को रखेंगे सब जीफॉइड, दैट इज जीफॉइड के नीचे। इसमें जो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन है जो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये बेसिकली आप ई फास्ट में करते हो टू सी द थोरैक्स की प्लूरल कैविटी में ब्लीड हो रही है क्या, राइट प्लूरल कैविटी एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटी। ऑन द अदर हैंड थर्ड अपन कहाँ रखेंगे यूएसजी का प्रोब? हिपैटोरीनल पाउच में ब्लीड देखने के लिए। फिफ्थ इज इन द स्प्लीनोरीनल पाउच, एंड सिक्स्थ प्रोब रख के हम पेल्विस को देखेंगे। सो ये 6 पॉइंट होते हैं ई फास्ट में, जहां पे हम प्रोब रखते हैं और क्या देखते हैं कि ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये 6 लोकेशन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फास्ट में आपकी 4 लोकेशन आ जाती है, सबजीफॉइड, हेपाटोरीनल पाउच, स्प्लीनोरीनल पाउच एंड पेल्विस। अगर इसमें आपने राइट प्लूरल कैविटी एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटी को इंक्लूड कर दिया तो दिस बिकम्स योर ई फास्ट। ओके गाइस, सो अपन ने ई फास्ट कर लिया ये देखने के लिए कि पेशेंट अब्डोमिनल ट्रॉमा के बाद आया था, अब उसको ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है? अब अपन कैसा दिखेगा अगर ब्लीडिंग हुई होगी अपने ई फास्ट में। तो सी, अगर अपन ने बात करी थी हिपैटोरीनल पाउच की अभी, कि एक अपन क्या करते हैं हिपैटोरीनल पाउच में प्रोब रखते हैं। मान लेते हैं इस पेशेंट के हिपैटोरीनल पाउच में हमने प्रोब रखा, हमें ये उसका लिवर दिख रहा है, एंड नीचे अपने को ये उसकी किडनी दिख रही है, उसके बीच में अपने को ये ब्लैक कलर का फ्री फ्लूइड दिख रहा है। दिस इंडिकेट्स ब्लीड, की लिवर और उसकी राइट किडनी के बीच में ब्लीडिंग हो चुकी है, एंड दैट इंडिकेट्स अवर ई फास्ट इज पॉजिटिव, ठीक है? ई फास्ट पॉजिटिव कैसे दिखेगा? आपको ब्लैक कलर का फ्लूइड देखने को मिलेगा सोनोग्राफी में, तो दैट इंडिकेट्स की ब्लीडिंग हुई है और अपना ई फास्ट पॉजिटिव है। चलो अब अपन एक एल्गोरिदम देख लेते हैं कि कोई भी पेशेंट ब्लंट ट्रॉमा के साथ आ रहा है तो अपन उसको कैसे अप्रोच करेंगे, और अब्डोमिनल में पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के साथ आ रहा है तो अपन उसको कैसे अप्रोच करेंगे।
यहीं से अपने मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, और ये बहुत ही छोटी सी चीज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये अपने को नहीं भूलना है और इसको गलत नहीं करना एग्जाम में आज के बाद, ठीक है। सो ब्लंट अब्डोमिनल ट्रॉमा, जब भी कोई ब्लंट अब्डोमिनल ट्रॉमा होता है अपने पेशेंट को और वो आपके पास आता है, अब यहाँ दो वो हो सकती है, हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, पेशेंट या तो अनस्टेबल है या स्टेबल है। अगर ब्लंट अब्डोमिन के साथ पेशेंट आता है और पेशेंट स्टेबल है, तो आप सबसे पहले क्या दिमाग में सोचोगे, आप सबसे पहले दिमाग में सोचोगे कि भाई इसके पेट के अंदर ब्लीड हुई है या नहीं हुई है। वो पता लगाने के लिए अपन सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, अपन पेशेंट का ई फास्ट करा देंगे, सोनोग्राफी करवा लेंगे और देखेंगे कि ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई है और पेशेंट भी अपना स्टेबल है, तो उस केस में हमने को कुछ नहीं करना, अपन बस ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि यार अगर कुछ होता है तो इंटरवीन करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर पेशेंट स्टेबल है पर ई फास्ट में अपने को ब्लीडिंग दिख गई, जैसा कुछ यहाँ पे, जैसे मान लो यही ब्लीडिंग अपने को ई फास्ट में दिख गई, तो अपन क्या करेंगे, तो अपनी नेक्स्ट स्टेप में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बन के आ जाती है कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी। अब सीईसीटी क्यों, देखो ई फास्ट तो जो है वो आपको ब्लीड बता रहा है कि हाँ पेशेंट को ब्लीड हो रखी है, बट टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन की ब्लीडिंग कहाँ पर हुई है भैया, वो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, सीईसीटी करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीईसीटी अपन इस पेशेंट की ग्रेडिंग भी करते हैं कि कौन सी ग्रेडिंग वाली इंजरी हुई है इसको, ठीक है। तो इतना अपना हो जाता है खत्म ब्लंट ट्रॉमा के केस में। अब अगर अपन देखें पेशेंट ब्लंट ट्रॉमा में अनस्टेबल है, मतलब पेशेंट इज इन शॉक। अगर शॉक में आता है पेशेंट आपके पास ब्लंट ट्रॉमा के बाद, तो आप क्या करोगे, देखो यार इस केस में ना ई फास्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो यू हैव टू गो फॉर एन इमरजेंसी लेप्रोटमी। क्योंकि अपन ने एक चीज यहाँ पे पढ़ी है ना कि ई फास्ट जो रहता है वो 100 ml से कम ब्लड डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, रीट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑल्दो अगर अपन ई फास्ट करते भी हैं और यहाँ पे पेशेंट का मान लेते हैं ई फास्ट नेगेटिव आ जाता है बट पेशेंट अनस्टेबल है, तो विस वी आर स्टिल इन डाउट कि पेशेंट को एक्चुअली ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। वो देखने के लिए आपको इमरजेंसी लेप्रोटमी करनी ही पड़ेगी। तो समझ रहे हो, पेशेंट अगर आपके पास अनस्टेबल स्टेट में आता है तो उस केस में अपने को क्या करना है, उस केस में ई फास्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, यू हैव टू गो फॉर इमरजेंसी लेप्रोटमी। ऑन दी अदर हैंड इफ पेशेंट इज स्टेबल, ई फास्ट अगर आपका नेगेटिव आता है कुछ मत करो, पॉजिटिव आ जाता है, डू अ सीईसीटी टू लोकलाइज द साइट। सो ब्लंट अब्डोमिनल ट्रॉमा इतना ही हमारे लिए। अब आ जाते हैं पेनिट्रेटिंग अब्डोमिनल ट्रॉमा पे। पेनिट्रेटिंग अब्डोमिनल ट्रॉमा क्या होता है कि कोई चीज पेनिट्रेट कर गई। अब यहाँ पे अगर आपका पेशेंट स्टेबल है तो यू वुड डू एन ई फास्ट, बट यहाँ पे ई फास्ट जो रहता है वो उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। क्यों अब ई फास्ट सेंसिटिव नहीं होता है, रिमेंबर अपन ई फास्ट पढ़ रहे थे तो ई फास्ट में अपन ने बेसिक चीज क्या देखी थी, ई फास्ट क्या डिटेक्ट करता है, ब्लड दैट इज फ्लूइड डिटेक्ट करता है ना। बट अभी क्या हो रहा है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में बेसिकली क्या होता है, एयर आ जाती है पेरिटोनियल कैविटी में। तो ई फास्ट एयर तो नहीं डिटेक्ट कर सकता, तो ऐसा है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आप करवा लो ई फास्ट, बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इस केस में हमने सीईसीटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम फ्लूइड नहीं है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है आपका एयर। ओके, सो ये वाला अपना अप्रोच एक खत्म हो जाता है कि अगर स्टेबल पेशेंट है तो अपन क्या करेंगे। अब अपन देखते हैं कि अगर अपना पेशेंट अनस्टेबल है, तो देखो अनस्टेबल पेशेंट में अपने को क्या क्या देखना है, एक तो अनस्टेबल है, गन शॉट वुंड वाला पेशेंट अनस्टेबल होता है, पेरिटोनियल ब्रीच हो गई है, इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई एक पर्सन आता है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के साथ, मान लेते हैं उसके पेट में किसी ने नाइफ घुसा दिया और वो घुसा हुआ है, दो डोंट टेक आउट द नाइफ अदरवाइज पेशेंट विल ब्लीड टू डेथ। डोंट टेक आउट द नाइफ अदरवाइज ही विल ब्लीड टू डेथ, क्योंकि अभी एक टेम्पोनार्ड इफेक्ट क्रिएट हो गया है, उस नाइफ ने अभी ब्लीडिंग को रोक के रखा है, तो हमें नहीं हटाना है उसको, ठीक है, लगे रहना है। चलो अब नेक्स्ट चीज अपन देख लेते हैं, ब्लीडिंग हो रही है किसी ओरिफिस से या ई विसरेशन, अंदर से विसरा बाहर हो गया, तो ये सारी कैटेगरी ऑफ केसेस में पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में आप क्या करोगे, सीधे अपने को पेशेंट को एक्सप्लोरेशन के लिए लेके जाना है टू द ओटी, और ओटी में ही आप देखेंगे जो भी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फ्लो चार्ट था, और इन चीजों पे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है यार, वो बस यही पूछते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू विल डू, या व्हाट इज द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस व्हिच यू विल डू। सो आई होप ये एक छोटा सा टॉपिक था, समझ में आया और हमारा अब एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस।